नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। मैं 94 साल उम्र का हूं। मेरे 7 बच्चे हैं, 27 पोते पोतियां हैं। लेकिन जब मुझे उनके सहारे की जरूरत थी तब मुझे उनका सहारा नहीं मिला। उन्होंने मुझे दुत्कार दिया। और साथ ही साथ जो समाज के, जो धर्म के, जो जात के ठेकेदार होते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा मेरे साथ किया कि मजबूरन मुझे अपना ही कुछ ऐसा शुरू करना पड़ा जिससे कि आज मैं मिसाल बन के रह गया हूं। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा दोस्तों कि 51 साल डिस्चार्ज होने के, इनवैलिड आउट होने के 51 साल बाद फैमिली पेंशन लेके दिखाने वाली एक ऐसी माता, एक ऐसी वीरांगना के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं तिरुपति जी की, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उनका एज आज के डेट में 94 साल है। लेकिन जब वो रिटायर हुए, वो फौज से रिटायर हो गए, डिफेंस पेंशनर हैं। उन्होंने उसके बाद फिर कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में भी ज्वाइन किया स्टेट सर्विस। उसके बाद वहां से भी वो रिटायर हुए। उसके बाद 1990 में जब उनकी वाइफ का, उनकी अर्धांगिनी का डेथ हो जाता है तो उनके बच्चे, जो 7 बच्चे और 27 पोते पोतियां हैं, उन्होंने उनको देख रेख करने से मना कर दिया। वो बिल्कुल दुत्कारे गए तो वो चले गए नर्सिंग होम में, जो ओल्ड एज होम होते हैं, वहां चले गए। वहां भी उनकी जात की वजह से, उनकी कास्ट की वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। वहां से भी उनको जो है मना कर दिया गया कि आप वहां नहीं रह सकते। तो कुछ उन्होंने ऐसा किया कि आज वो मिसाल बन के रह गए हैं। उन्होंने एक ओल्ड एज होम का खुद ही स्थापना कर दिया। खुद अपने जो खेती की जमीन है वहां पर खुद ओल्ड एज होम का स्थापना किया और उसको खुद चला रहे हैं। 94 साल की उम्र में आप सोच के देखिए दोस्तों, वो खुद उस ओल्ड एज होम को चला रहे हैं। और यहाँ वहां पर अभी बहुत सारे जो है वृद्ध जो लोग हैं वहां पर शेल्टर लेके, वहां पर सहारा लेके रह रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दोस्तों, इसके लिए वो कोई डोनेशन वगैरह नहीं लेते। उनका जो फौज का पेंशन है, उनका जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में उन्होंने जो काम किया था उसका जो पेंशन है, और साथ ही साथ उनको वार इंजरी का भी पेंशन मिलता है, उन सारी पैसों को वो वहीं लगाते हैं और उस ओल्ड एज होम को चलाते हैं। और साथ ही उनके बारे में एक बड़ी बात बता दूं दोस्तों, वो ब्रिटिश आर्मी में थे और उनके सीने में गोली भी लगी थी। फौजी ही ऐसा कुछ कर सकता है दोस्तों, क्योंकि जब वो फौज में जो उन्होंने सिखलाई ली होगी, जो उन्होंने ना हारने की एक कसम खाई होगी, वही एक मोटिवेशन था शायद, जो उनके बच्चों के, उनके समाज के दुत्कारने के बाद भी वो इतना आगे बढ़े और आज एक मिसाल बन के रह गए। सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे फौजी को, सैल्यूट करता हूं ऐसे मैं वेटरन को, जिन्होंने आज एक मिसाल बनने का जो है काम किया है। और साथ ही साथ दोस्तों, दूसरी खबर जो मैंने आपको बताया कि ये श्रीमती माया देवी की कहानी है, जो कि सिपाही प्रेम सिंह की अर्धांगिनी है। सिपाही प्रेम सिंह 1971 में फौज से इनवैलिड आउट हो गए थे। उन्होंने अपना केस भी लड़ा कि उनको इनवैलिड पेंशन या सर्विस पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन 1974 में उनका केस जो है वो हार गए। उसके बाद वो ऐसे ही थे तो 2003 में उनका देहांत हो गया। 2003 में देहांत होने के बाद उनकी वाइफ ने कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट में केस किया और माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने एक ऐसा नजीर पेश कर देने वाला फैसला सुनाया दोस्तों। 51 साल बाद एक वीरांगना को, एक वीर माता को फैमिली पेंशन देने का डिसीजन दे दिया और पीसीडीए को ये ऑर्डर दे दिया माननीय कोर्ट ने कि चाहे कितना भी साल हुआ हो, उनको, इन माता को, इन वृद्ध जो पेंशनर की जो वाइफ हैं, उनको आपको फैमिली पेंशन देना पड़ेगा। फैमिली पेंशन उनको लागू है। तो ये कोर्ट का एक ऑर्डर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल और पॉजिटिव है। तो इन्हीं 2 खबरों को लेकर इस वीडियो में आया था दोस्तों, ताकि आप सब भी मोटिवेट होते रहें। क्योंकि हमारे जो पेंशनर्स होते हैं, जो डिफेंस पेंशनर्स होते हैं, वो जानकारी के अभाव से, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह के अभाव से बहुत सारे नुकसानों को झेलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन खबरों से उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो इन्हीं खबरों को लेके इसलिए मैं इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ का ये ऑर्डर है, जो कि श्रीमती माया देवी के साथ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है केस था, यूनियन ऑफ इंडिया का। ये देखिए आगे इस केस में जो है आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे कि आप सब यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं, देखिए 1965 को भर्ती हुए थे, 71 को रिटायर हुए थे और अभी जाके जस्टिस मिला 51 साल बाद। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए उनका डिसेबिलिटी भी था, डिसेबिलिटी भी नाना डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिला। उनकी फिर देहांत हो गई थी, डाइड ऑन 2003 में वो उनका देहांत हो गया। उसके बाद
उनकी जो है वाइफ जो है माया देवी जी ने ये केस लड़ा। और आगे मैं आपको ये सुनाता हूँ जो कोर्ट का जो फैसला है, फैसले की कॉपी जो है वो मैं आपको फैसले वाला लाइन आपको सुनाता हूँ दोस्तों। इन व्यू ऑफ द अबव द ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो इज पार्टली अलाउड। Respondents are directed to grant family pension to the applicant in respect of service element of disability pension from the next date of death of her husband। यानी कि वो जो सर्विस एलिमेंट को मानते हुए, सर्विस एलिमेंट को एक्सेप्ट करते हुए उनके पति के वो उनके वाइफ की जो है पेंशन फिक्स किया जाए, फैमिली पेंशन डेथ के बाद के डेट का लेकर के। और आगे इसी हिसाब से उनका आगे रिविजन्स भी होंगे, जो RP1 मिला है वो रिवीजन वगैरह भी होगा, सब कुछ हो करके उनको पेंशन शुरू होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा पॉजिटिव आदेश है। अगर इस आदेश को नहीं माना गया 4 महीने के अंदर तो 9% के हिसाब से ब्याज भी देना पड़ेगा एरियर में। ये माननीय कोर्ट का फैसला ये देखिए दोस्तों, अभय रघुनाथ कारवे साहब का, वाइस एडमिरल, और साथ ही साथ जस्टिस उमेश